ये एक सच्ची मेहनत, संघर्ष और सपनों की कहानी है, जहां दो भाइयों ने हिम्मत, मेहनत और अपनी मां के सहयोग। बेटा, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। अम्मा, इस बार कुछ बड़ा करना है। भैया, इस बार कौन सी फसल लगाएंगे? सोच रहा हूँ कुछ नया करें। सोनू, इस बार केला लगाओ। हाँ। अगर मेहनत रंग लाई तो जिंदगी बदल जाएगी। अम्मा, हम लोग केले की खेती करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए पैसों की जरूरत होता। सोनू बेटा, खेत के किनारे जो लिप्टिस के पेड़ लगे हैं ना, उन्हें बेच दो। हमारे पास जो धन रखा है वो तुम ले लो और उससे अपने केले की खेती करो। मोनू, क्या केले की खेती अच्छी रहेगी? भैया, मेहनत सही से हो जाए तो खेती जरूर बढ़िया होगी। धीर सिंह भाई बता रहे थे कि केले में बढ़िया फायदा मिलता है, लोग दूर दूर से खरीदने आते हैं। फिर तो भैया, इस बार हमें भी केले की खेती करनी चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी खेती अच्छी होगी, बस मेहनत दिल से करनी पड़ेगी। भैया, हम दोनों दिन रात खेत संभालेंगे, इस बार फसल जरूर बढ़िया होगी। और जब केला तैयार होगा ना, हाँ, तब लोग दूर दूर से खरीदने आएंगे। हाँ, पूरा गांव देखेगा कि दोनों भाइयों ने क्या कमाल किया है। मोनू, अगर ये खेती सफल हो गई ना, तो घर की हालत बदल जाएगी। हाँ भैया, फिर अम्मा भी खुश रहेंगी। मेहनत करेंगे, भगवान भी साथ देगा। मोनू, जल्दी उतारो भाई, देखो भगवान भी साथ दे रहे हैं। इस बारिश में लगाएंगे तो सारे पौधे बढ़िया चल जाएंगे। हाँ भाई, मिट्टी भी नरम हो गई है। आज का दिन केले लगाने के लिए बढ़िया है। चाचा, ऐसे नहीं, इस प्रकार से लगा दें, तब पौधा सीधा रहेगा। अरे वाह विमलेश, तुम तो पूरे किसान बन गए। बेटा, खेत को अपने बच्चों जैसा संभालना। अम्मा, यही हमारी उम्मीद है। मोनू, अगर इसी तरह मेहनत करते रहे ना, तो देखना एक दिन यही खेत हमारी किस्मत बदल देगा। हाँ भैया, अब की बार फसल बढ़िया हुई ना, तो गांव वाले भी कहेंगे कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस पौधों का अच्छे से ध्यान रखना है, फिर देखना ये छोटे छोटे पौधे कैसे बड़ा सहारा बनेंगे। सही कह रहे हो भैया, आज पसीना बह रहा है, कल यही खेत खुशियां देगा। पौधा सीधा रखना। हाँ भैया, हर पौधा संभाल के लगाएंगे। भैया, पेड़ गिर रहा है, जल्दी पकड़, मेहनत बचानी है। अरे सोनू मोनू, तुम्हारे केले के पौधे आंधी में नहीं गिरे क्या? हमारे तो बहुत गिर गए। नहीं भाई, बहुत कम गिरे हैं। आंधी चलते ही हमारा दिल धक धक करने लगता है, हम तुरंत खेत पहुंच जाते हैं। वाह, पूरे गांव में सबसे बढ़िया फसल तो सोनू मोनू की हुई है। मैंने कहा था ना, सब मेहनत और आप सबके आशीर्वाद का फल है। अम्मा, ये देखो, हमारी केले की फसल बिक गई, गाड़ी वाले सारे पैसे दे गए। हाँ अम्मा, इस बार मेहनत रंग लाई। पूरा खेत देखकर व्यापारी भी बहुत खुश थे। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। मोनू बेटा, ये पैसे अपने ससुर जी को दे देना, केले की खेती में उन्होंने मदद की थी। जरूर अम्मा जी। बेटा, तुम लोगों ने दिन रात मेहनत की है, धूप हो या बारिश, कभी। अम्मा जी, लोग कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, लेकिन असली मेहनत तो आपने भी की थी। हाँ अम्मा, आप बिना बताए खेत को आ जाती थी। जब हम लोग दूसरे कामों में लगे रहते थे, तब आप केले के पौधों के आसपास उगी घास अपने हाथों से साफ करती रहे। बेटा सोनू मोनू, अब इन रुपयों से एक अच्छा सा घर बनवा लो। ये पुराना मकान अब बहुत जर्जर हो गया है, बरसात में बहुत दिक्कत होती है। मोनू देखो, कौशल मिस्त्री और जगमोहन मिस्त्री कितना बढ़िया घर बना रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। बेटा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। अम्मा, ये सब आपकी दुआ है। भैया, हमारी मेहनत सफल हो गई। हाँ, जब भाई साथ हों तो मुश्किल भी हार जाती है। अम्मा जी, आपके बेटे सोनू और मोनू ने तो कमाल कर दिया। इतनी बढ़िया केले की फसल तैयार की है कि पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। उन्होंने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। अरे धीर सिंह बेटा, ये सब बच्चों की मेहनत का फल है। दिन रात खेत में लगे रहते हैं। जी, और सबसे बड़ी बात, केले की खेती करने की सलाह भी आपने ही दी थी। अगर आप रास्ता ना दिखाते तो शायद ये काम शुरू ही नहीं होता। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। इस केले की खेती में दीदी के लड़के सचिन और मिथुन तथा मामा का लड़का शिवम, इन सबका भी सहयोग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका हमारी माँ जी की रही है। केले की खेती का सपना बहुत पहले शुरू हुआ था। पिताजी कहते थे, बेटा केले की खेती करो। मन तो बहुत था, मगर हिम्मत और पैसे कम थे। मैंने अपने बेटों से कहा था, मेहनत करो, केले की खेती करो। आज इन्हें मेहनत का फल मिला। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला तो क्या हुआ, अपने दम पे घर बना लिया। अब मेरे दिल को सुकून है। अरे, तुम लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा है क्या? तो अपना YouTube खोलो और सर्च करो डिजिटल दुनिया बाय ज्ञानेंद्र वर्मा UP 34। ऊपर जो वीडियो दिखेंगी वो सब हकीकत पर बनी रियल कहानियां हैं।
लो, अब भी ना यकीन हो रहा हो तो इनके सारे वीडियो देख लो। ये कोई कहानी नहीं, बिल्कुल सच्ची हकीकत है।